स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। स्टूडेंट्स जो एचएससी का टेस्ट कंडक्ट हुआ है, आज उस टेस्ट का इंग्लिश पार्ट हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्बल रीजनिंग को। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन दिया है, चूज़ द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर। कि जो नीचे दिए गए कैपिटल लेटर है उनके साथ जो रिलेट आंसर है सिमिलर मीनिंग में, मतलब जो इसका सिनोनिम है वो सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1 पे, इट इज़ द एंटायर जीनियलिटी। अब देखिए कैपिटल लेटर ये है स्टूडेंट्स, अब इसको हमने देखना है। इट इज़ द एंटायर जीनियलिटी ऑफ आवर स्टाफ दैट मेक्स अस यूनिक। अब देखिए स्टूडेंट, जो जीनियलिटी है इसका मतलब क्या होता है। जीनियलिटी रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेंडली, क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेंडली, चीयरफुल और प्लेजेंट। इस वजह से जो हमारा स्टाफ है वो यूनिक है कि हमारा जो स्टाफ है वो एक दूसरे के साथ क्या है, फ्रेंडली है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, देखते हैं ऑप्शन हमारे पास है ब्यूटी, कॉर्डियलिटी, नॉलेज, रैपिडिटी। स्टूडेंट्स अब देखिए ब्यूटी, नॉलेज, रैपिडिटी ये सिमिलर नहीं है, ये तीनों ऑप्शन इस सेंटेंस पे फिट नहीं होते। तो जो हमारे पास ऑप्शन बी है कॉर्डियलिटी, इसका मतलब भी यही होता है फ्रेंडली। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉर्डियलिटी, विच मीन्स फ्रेंडली, प्लेजेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 को। स्टेपल फूड इज डैश फूड। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास स्टेपल फूड है, अब स्टेपल फूड किसे कहते हैं स्टूडेंट। स्टेपल फूड का मतलब है प्राइमरी फूड। जो पॉपुलेशन है उसके जो डाइट का जो मेन फूड है, जैसे चावल हो गए, वीट हो गए, मेज़ हो गए, पोटैटो हो गए, और ये डिपेंड करते हैं रीजन पर। तो स्टेपल फूड हमारे पास होते हैं बेसिक फूड, प्राइमरी फूड होते हैं। स्टेपल फूड इज़ अ बेसिक फूड। तो हमारे पास जो बेसिक फूड है वो क्या है, करेक्ट है। डिलीशियस, एक्सपेंसिव, अनकुक्ड जो ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है, गलत है। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3, हिज चिल्ड्रन कजोल्ड हिम टू बाई देम आइसक्रीम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कैपिटल लेटर है इसको हमने सिमिलर मीनिंग के साथ रिलेट करना है। अब कजोल्ड किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। जो कजोल्ड होते हैं ये होते हैं कि किसी को परस्यू करना, टू परस्यू समवन जेंटली। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है, परस्यूड, ऑप्शन सी। हिज चिल्ड्रन परस्यूड हिम टू बाय देम आइसक्रीम। तो हमारे पास जो एमसीक्यूज 1 है इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, कॉर्डियलिटी। एमसीक्यूज नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ए, बेसिक। और जो हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज है कजोल्ड, इसका मतलब होता है परस्यू, टू परस्यू समवन, चपलूसी करना, खुशामद करना। तो हम इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि 4 लेटर पेयर्स दिए है ए बी सी डी, फॉलो आ रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है उसमें रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट द लेटर्ड पेयर दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस आर रिलेशनशिप सिमिलर टू एक्सप्रेस इन द ओरिजिनल पेयर इन कैपिटल फॉर्म। तो हमारे पास जो पेयर दिए गए हैं स्टूडेंट्स, उसके साथ आपने नीचे दिए गए ए से लेकर डी तक जो पेयर दी है उनमें सिमिलर जो है, जो मैच करते हैं, आपने वो सेलेक्ट करना है। तो आइए स्टूडेंट्स बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते स्टूडेंट्स नंबर 4 को, राइफल गन। स्टूडेंट्स ये जो पेयर है, एक है राइफल है, दूसरा हमारे पास क्या है, गन है। तो क्या है कि राइफल इज़ अ टाइप ऑफ गन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नीचे पेयर दिए गए हैं इनमें जो सबसे रिलेट करता है स्टूडेंट्स वो करता है ए, एटम और न्यूक्लियस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन है किस तरह का है कि राइफल इज़ अ टाइप ऑफ गन एंड nucleus is a part of atom।
देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम कहते हैं पार्ट टू होल अ रिलेशनशिप, या हम ये भी कह सकते हैं कि क्या है, स्पेसिफिक टू जर्नल रिलेशन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स वो क्या है, ए है। बाकी जो ऑप्शन स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल केव और माउंटेन का जो है ये मैच नहीं करता, क्योंकि केव इज़ अ फीचर नॉट अ पार्ट। ऑप्शन सी जो है हाउस होम, जो हाउस है, हाउस इज टाइप ऑफ डिवेलिंग, बट होम इज मोर अब्स्ट्रैक्ट, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पीच एंड फ्रूट, अब देखिए स्टूडेंट जो पीच है इज अ स्पेसिफिक फ्रूट बट नॉट अ पार्ट, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नंबर 5 को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब इसके साथ जो बेस्ट सिमिलर पेयर है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है ऑप्शन बी, फॉलोअर एंड लीडर। देखिए स्टूडेंट्स, जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट जो है रिसीविंग इज़ द अपोजिट ऑफ एक्सपोर्ट सेंडिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा है फॉलोअर और लीडर, जो फॉरवर्ड है स्टूडेंट्स रिसीविंग गाइडेंस, ये जो रहनुमाई है वो रिसीव करता है, बल्कि जो लीडर है वो इसका क्या है, अपोजिट है, प्रोवाइडिंग गाइडेंस। तो ऑप्शन जो है हमारे पास बी करेक्ट है। बाकी जो दूसरे ऑप्शन स्टूडेंट्स वो हमारे पास रॉन्ग है, क्योंकि जो डॉक्टर और सर्जन है क्या है, स्पेशलाइजेशन है नॉट अ पोजीशन। बाकी जो ऑप्शन सी है प्रोफेसर और टीचर का जो है ये हमारे पास क्या है, एक किस्म की हायरार्की है नॉट अ पोजीशन। बाकी जो प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, तो बिल्कुल मैच नहीं करता। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स वो क्या है, फॉलोअर और रीडर का। इंपोर्ट का मतलब है कि रिसीव करना। अब इधर अगर हम ये कंसिडर करें, इंपोर्ट गाइडेंस मतलब गाइडेंस को रिसीव करना, एक्सपोर्ट गाइडेंस, गाइडेंस को एक्सपोर्ट करना। जो फॉलोअर है वो क्या करता है, गाइडेंस को रिसीव करता है। जो लीडर होता है वो गाइडेंस को एक्सपोर्ट करता है, रहनुमाई प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन जो क्वेश्चन सी है हमारे पास, इंसेक्ट क्रॉल। जो इंसेक्ट से स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स वो है डी, फ्रॉग। जो फ्रॉग है स्टूडेंट, जो हमारा फ्रॉग है वो करता है लीप। बाकी ये जो ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्ट इज करेक्टराइज बाय क्रॉलिंग वाइल फ्रॉग इज करेक्टराइज बाय लीपिंग। तो जो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स वो क्या है, डी है। बाकी जो दूसरे ऑप्शन स्टूडेंट जो बर्ड्स और नेक्स्ट का है, बर्ड्स क्या करते हैं, बिल्ड्स अ नेक्स्ट, बट इट इज़ नॉट एन एक्शन, लेकिन ये एक्शन नहीं है। बाकी जो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं सी, हमारे पास है फॉर एग्जांपल बी है, बी हमारे पास क्या है, कैमल हम्प, कैमल हैज़ हम्प बट इट इज़ अ फिजिकल फीचर। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो है डॉग पैक। तो डॉग बिलोंग्स टू पैक बट इट्स अ सोशल ग्रुपिंग। तो जो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स वो क्या है, जो फ्रॉग है वो क्या करता है, लीपिंग करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 7 को, वाटर हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, फोबिया कहते हैं डर को। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है, लाइट का जो लाइट की जो बीमारी है वो कहते हैं फोटोफोबिया। ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। बाकी जो हमारे पास नेक्स्ट जो दूसरी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिया है ये क्या है, हमारे पास एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया क्या है, एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर। जो हमारा पास फोटोफोबिया है वो हमारे पास क्या है, एबनॉर्मल फियर ऑफ लाइट, इसलिए क्या है, ये करेक्ट है। बाकी जो दूसरी ऑप्शन स्टूडेंट्स वो क्या है, गलत है। हमारे पास है एगोराफोबिया, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फियर ऑफ पब्लिक स्पेसेस। ऐसे लोग जो पब्लिक
स्पेसेस से डरते हैं उसे कहते हैं। तो ये हमारे पास एनिमल्स की फोबिया नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या है, जीनोफोबिया। अब जीनोफोबिया किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जीनोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ स्ट्रेंजर, फियर ऑफ स्ट्रेंजर। जो लोग अजनबियों से डरते हैं उसे कहते हैं जीनोफोबिया। इसे तो कंट्री की फोबिया नहीं कहते। तो हमारे पास जो आखिरी रह गया है स्टूडेंट्स, वो कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब क्लॉस्ट्रोफोबिया जो है वो प्लेग्राउंड की फोबिया नहीं है, बल्कि किस चीज़ की है? क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेसेस। जो लोग तंग जो स्पेसेस है उससे डर जाते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स वो क्या है? फोटोफोबिया, बिकॉज इट इज़ अ फियर ऑफ लाइट। ये क्या है? करेक्ट है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 8, लीन थिन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो लीन है और थिन ये क्या है? हमारे पास सिमिलर है, क्योंकि दोनों का मतलब होता है कमज़ोर, वीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, मतलब हमने इनमें क्या ढूंढना है? जो सिनोनिम का जो पेयर है वो ढूंढना है। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है बल्कि, हैवी। ऑप्शन बी हमारे पास है लाइट, हैवी। ऑप्शन सी हमारे पास है स्ट्रॉन्ग, फेबल, स्वीट, सोर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए, बल्कि और हैवी। ये बल्कि और हैवी क्या है? आपस में मैच करता है। ये हमारे पास क्या है? सिनोनिम है। बाकी लाइट और हैवी जो है ये अपोजिट है। स्ट्रॉन्ग और फेबल भी अपोजिट है। पेबल का मतलब है पेबल मतलब है कमज़ोर, वीक। बाकी जो स्वीट है वो सोर, ये भी क्या है? एंटोनिम है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं 9 को, नी, लेग। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नी है वो लेग है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है? ऑप्शन ए, एल्बो, आर्म। क्यों? बिकॉज नी इज अ जॉइंट connecting the lower leg to the thigh. Elbow is a joint connecting forearm to the upper arm. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स वो क्या है? एल्बो एंड आर्म। हमारे पास जो 10th वन एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? नू, नू। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये जो रिलेशन दिया गया है ये हमारे पास जो मैचेबल है, जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है वो बनता है हमारे पास ऑप्शन डी, सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो फेयर है ये कौन सा रिलेशनशिप है? ये हमारे पास रिलेशन है स्टूडेंट्स, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं होमोफोन रिलेशनशिप। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास होमोग्राफ है ये किसे कहते हैं? होमोग्राफ स्टूडेंट कहते हैं वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स विद सेम स्पेलिंग, ऐसे वर्ड कि जिनकी स्पेलिंग क्या हो? सेम हो, बट डिफरेंट मीनिंग। लेकिन जिनकी मीनिंग है वो क्या हो? डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, इधर हमारे पास न्यू है, एक हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है, एक हमारे पास क्या है? नॉन है। तो जो वर्ड्स है वो स्पेलिंग में सेम है बट डिफरेंट मीनिंग्स है, तो इसे कहते हैं होमोग्राफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? सी। एक हमारे पास ये सी है, एक हमारे पास ये सी है। इसका मतलब है समंदर, इसका मतलब है देखना। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो दूसरा रिलेशनशिप है हमारे पास होमोफोन्स। होमोफोन्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? होमोफोन्स का मतलब है वर्ड्स with the same pronunciation, with same pronunciation, but different meanings, ऐसे वर्ड्स कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, जिस तरह ये सी है ये भी सी है, लेकिन इनकी मीनिंग्स क्या है? डिफरेंट है, तो इसे कहते हैं होमोफोन्स।
तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे।